लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था इवेल्युएशन ऑफ पेरेंटल्स। इसमें इवेल्युएशन ऑफ पेरेंटल्स मीन्स पेरेंटल्स की टेस्टिंग करनी हमने। तो सबसे पहले था स्टेरिलिटी टेस्टिंग। स्टेरिलिटी टेस्टिंग, इसमें आपको बताया था कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग का मेन प्रिंसिपल है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं प्रेजेंट है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सूटेबल कल्चर मीडियम में इनोक्यूलेट करते हैं। तो देर आर टू मेथड्स, डायरेक्ट इनोक्यूलेशन मेथड एंड मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। ये दोनों मेथड आपको बता दिए थे। इनोक्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि अपना जो सैंपल है प्रिपरेशन का, उसको हम इनोक्यूलेट कर देते हैं सूटेबल कल्चर मीडियम में, एंड देन इट इज़ इनक्यूबेटेड फॉर 14 डेज। उसके बाद उसमें ग्रोथ चेक करते हैं। अगर आपका कल्चर मीडियम टर्बिड हो गया, दैट मीन्स कि उसमें ग्रोथ, अगर आपका सोल्यूशन क्लियर रहता है इसका मतलब नो ग्रोथ एंड सैंपल पासिस द टेस्ट। लेकिन अगर ग्रोथ आती है तो उसको रीटेस्ट करते हैं एक बार बाय टेकिंग मोर प्रिकॉशंस ऑफ एसेप्टिक हैंडलिंग। फिर भी अगर ग्रोथ आ रही है, दैट मीन्स कि आपका सैंपल जो है वो स्टेराइल नहीं है। और दूसरा मेथड स्टेरिलिटी टेस्टिंग का था मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। उसमें क्या है कि हम सैंपल को फिल्टर करते हैं थ्रू वो मेम्ब्रेन फिल्टर, और जो मेम्ब्रेन है उसको रिमूव करके उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और अलग अलग कल्चर मीडियम, कौन कौन से, फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम और सोयाबीन केजीन डाइजेस्ट मीडियम, उनको डाल के उसमें इंक्यूबेट करके रखते हैं। और उसके बाद फिर उसी तरह से हम ग्रोथ एग्जामिन करते हैं। ये हमने लास्ट टाइम किया था। आज हमने करना है पायरोजन टेस्टिंग। पायरोजन टेस्टिंग जो है आपको बताया था, पायरोजन्स क्या होते हैं, दीज आर वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर बॉडी में आ जाए दे कॉज राइज इन बॉडी टेम्परेचर, फीवर हो जाएगा, रिगर्स एंड चिल्स कॉज करते हैं। तो दे शुड नॉट बी प्रेजेंट इन पेरेंटल्स। इनको चेक करने का अलग अलग मेथड्स हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है पायरोजन टेस्टिंग का, कि इफ पायरोजन्स आर प्रेजेंट इन योर सॉल्यूशन, देन they will cause a rise in body temperature of rabbits when the solution is injected intravenously। अगर रैबिट में हम अपनी प्रिपरेशन का इंजेक्शन लगाएंगे और उसमें पायरोजन्स होंगे तो राइज इन टेम्परेचर होगा रैबिट का। क्लियर? तो हम ये प्रिंसिपल के बेसिस पे उसका टेस्ट करते हैं कि हमने रैबिट सिलेक्ट करते हैं हम, और रैबिट में अपना प्रिपरेशन का इंजेक्शन लगाते हैं, और उसके बाद उसका बॉडी टेम्परेचर नोट करते हैं, रेक्टल बॉडी टेम्परेचर नोट करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की हेल्प से। अगर उसमें राइज इन टेम्परेचर थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन 0.6 या उससे ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा कि इसका मतलब वो पायरोजन्स के कारण है। थोड़ा बहुत राइज इन टेम्परेचर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रैपिड्स का क्लाइमेट एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, उसमें इंजेक्शन लगाया हमने, तो उसके कारण भी हो सकता है। लेकिन अगर 0.6 से ज़्यादा है टेम्परेचर, 0.6 डिग्री से ज़्यादा राइज इन टेम्परेचर है, तो दैट मीन्स कि वो पायरोजन्स के कारण है। अब इसके लिए पायरोजन टेस्टिंग के लिए हम रैबिट्स को ही यूज़ करते हैं एज एनिमल, किसी और को नहीं करते। तो रैबिट्स को क्यों यूज़ करते हैं, ये बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है वाइवा में। एक तो है कि रैबिट्स आर मोर सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ पायरोजन्स, ठीक है, ज़्यादा सेंसिटिव हैं। एंड सेकेंडली देयर रिस्पॉन्स बिहेवियर टूवर्ड्स पायरोजन्स रिजेंबल्स दैट ऑफ द ह्यूमन्स। जैसे ह्यूमन्स बिहेव करते हैं पायरोजन्स की तरफ, रिएक्ट करते हैं, वैसा ही रिस्पॉन्स रैबिट्स देते हैं। So that is why we use rabbits as the testing animal। ठीक, रैबिट सिलेक्ट करने हैं, और रैबिट में हम कहाँ इंजेक्शन लगाते हैं, रैबिट के मार्जिनल ईयर वेन में, ईयर पिन्ना में मार्जिनल ईयर वेन होती है, उसमें इंट्रावीनसली हम इंजेक्ट करते हैं अपना सैंपल इन अ डोज ऑफ 10 ml
पर केजी बॉडी वेट, मतलब रैबिट को वेट करना है। अगर उसका 1 केजी वेट है तो डोज हो जाएगी 10 ml। इन केस बॉडी वेट रैबिट का है 1.5 केजी, तो आपने 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, आ गया 15 ml। तो उस केस में हम 15 ml इंजेक्ट करेंगे डोज। ठीक, तो रैबिट्स जो हैं, लेकिन पहले ही सपोज वो उनको कोई इन्फेक्शन है या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम रैबिट का टेस्ट करते हैं पहले। तो रैबिट्स को कैसे सिलेक्ट करना है हमने, तो वी सिलेक्ट 3 हेल्दी रैबिट्स हैविंग वेट नॉट लेस देन 1.5 केजी। उनका वेट 1.5 केजी से ज़्यादा ना हो। और फिर इन केस उनका बॉडी टेम्परेचर जो है 39.8 डिग्री से ज़्यादा है, उस केस में भी हम रैबिट्स को यूज़ नहीं करते। दूसरा है कि रैबिट को नहीं लेंगे हम अगर उसका लास्ट 3 वीक्स में कोई पॉजिटिव टेस्ट आया था, मतलब अभी रिसेंटली उसको टेस्टिंग के लिए यूज़ किया गया है और उसमें उसका पॉजिटिव टेस्ट आया था, तो इवन इन दैट केस हम उसको यूज़ नहीं करते। कि अगर उसको टेस्टिंग के लिए अभी रिसेंटली यूज़ किया गया है, तो मतलब उसको मेडिसिन वगैरह दी हुई है, तो उसका इफेक्ट लेटर ऑन भी हो सकता है, इसलिए भी हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम शाम टेस्ट करते हैं। शाम टेस्ट हम क्यों करते हैं, उसको सिलेक्ट करने के लिए। इफ़ इट इज़ परफॉर्म्ड इफ़ एनिमल्स आर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम जब हमने यूज़ करना रैबिट को इस टेस्टिंग के लिए, तो हम शाम टेस्ट करते हैं, ताकि वो टेस्ट कंडीशन से इंट्रोड्यूस हो जाए। उसमें क्या होगा, उसको इंट्रावीनस इंजेक्शन देंगे ऑफ 10 ml पर केजी बॉडी वेट, नॉर्मल सेलिन का। नॉर्मल सेलिन मीन्स सोडियम क्लोराइड का इंजेक्शन जो है इंट्रावीनसली देना है। डोज इज 10 ml पर केजी बॉडी वेट। अगर किसी रैबिट में 0.6 डिग्री या उससे ज़्यादा राइज इन बॉडी टेम्परेचर हो जाता है, राइज माइंडेड कि अगर सपोज उसका टेम्परेचर पहले चलो 30 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 0.6 से भी ज़्यादा बढ़ गया, राइज इन टेम्परेचर की बात हो रही है यहाँ पे। राइज इन टेम्परेचर आफ्टर इंजेक्शन शुड नॉट बी मोर देन 0.6 डिग्री सेल्सियस। अगर उससे ज़्यादा है तो हम उसको रैबिट को सिलेक्ट नहीं करेंगे। देन इज मेन टेस्ट। ये तो हो गया सिलेक्शन ऑफ रैबिट्स, कि रैबिट्स हमने कैसे सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद मेन टेस्ट में हम क्या करते हैं, सैंपल टू बी टेस्टेड। अब अपनी फॉर्मुलेशन की बात हुई थी, जो फॉर्मुलेशन का हमने टेस्ट करना है पायरोजेंस का। सैंपल टू बी टेस्टेड इज इंजेक्टेड इनटू द मार्जिनल ईयर वेन ऑफ 3 रैबिट्स। हमने 3 रैबिट्स सिलेक्ट किए थे, उनके ईयर पिन्ना में मार्जिनल ईयर वेन है, उसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, अगेन डोज सेम। और उसके बाद उसका बेसल बॉडी टेम्परेचर हम कहाँ से नोट करते हैं, रेक्टल टेम्परेचर से। एंड दिस इज रिकॉर्डेड एट एन इंटरवल ऑफ हाफ एन आवर। अप टू 3 आवर्स हम उसका रिकॉर्ड करते रहेंगे। एवरी हाफ एन आवर 30 मिनट्स के बाद हम उसका इंजेक्शन उसका जो है टेम्परेचर नोट करेंगे। एंड उनमें से जो मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे। जो हाईएस्ट रीडिंग होगी बेसल टेम्परेचर में से सब्ट्रैक्ट करके वी विल गेट मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो उसमें सिंगल रैबिट की 0.6 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए रैबिट। और 3 रैबिट्स का जो सम निकाल लेंगे, 3 रैबिट्स का हमने मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर जो ले लिया, दैट शुड नॉट बी मोर देन 1.4 डिग्री सेल्सियस। तीनों में राइज इन टेम्परेचर का सम 1.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक सिंगल रैबिट का 0.6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका सैंपल कंप्लाइज विद द टेस्ट फॉर पायरोजेंस। लेकिन अगर सिंगल में भी सिंगल रैबिट का 0.6 या उससे ज़्यादा हो गया, तो वो सैंपल आपका जो है दैट डज नॉट कंप्लाई विद द पायरोजन टेस्टिंग। देन देर आर अदर मेथड्स फॉर पायरोजन टेस्टिंग। एक है ल्यूकोसाइट काउंट। ल्यूकोसाइट काउंट में क्या है कि जब हम पायरोजन का सपोज हमने कोई इंजेक्शन लगाया और उसमें पायरोजन्स हैं, तो दे कॉज चेंज इन द डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जो है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे स्मॉल लिम्फोसाइट्स जो हैं उनका नंबर कम हो जाता है, और जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनकी काउंट बढ़ जाती है।
So by observing that, we can check the presence of pyrogens. Then another test is Lumulus amebicide lysate test. इसमें क्या करते हैं कि जो आपकी प्रिपरेशन या फॉर्मुलेशन है दैट इज मिक्स्ड विद अ सेल लाइजेट फ्रॉम द अमीबीसाइड्स ऑफ हॉर्स शू क्रैब्स। जो हॉर्स शू क्रैब की अमीबीसाइड्स हैं उसका सेल लाइजेट लेके प्रिपरेशन में मिक्स करते हैं। अगर सैंपल में पायरोजेंस होंगे तो वो क्या करेंगे, प्रोटीन्स की जिलेटिनाइजेशन कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है ये वाला मेथड लेस लेबोरियस है, मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और सेंसिटिव भी ज़्यादा है। लेकिन इसमें अवेलेबिलिटी जो है ना वो थोड़ी उसकी मुश्किल है कि जो सेल लाइजेट वगैरह है उसकी अवेलेबिलिटी इज़ नॉट सो ईजी। देन इवेलुएशन में थर्ड इज द टेस्ट ऑफ लीकेज। लीकेज टेस्टिंग इज डन ओनली फॉर एम्प्यूल्स, कि हमने एम्प्यूल्स को सील किया तो उसमें कोई होल रह तो नहीं गया, जिसकी प्रॉपर सीलिंग हो गई है या नहीं हुई। जो बाकी कंटेनर्स हैं, वायल्स हैं, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स हैं, उनमें हम ये वाला टेस्ट नहीं करते। दिस इज डन टू चेक सीलिंग ऑफ एम्प्यूल्स वेदर इट हैज़ बीन डन प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, अगर तो वो प्रॉपरली सील्ड हैं देन मटेरियल विल नॉट लीक। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपरली सील्ड नहीं है तो क्या होगा, उसमें से लीकेज हो जाएगी, या वो कह लो अगर हमने डाई के सोल्यूशन में डाला है तो डाई उसके अंदर चली जाएगी। तो उसमें क्या करते हैं हम लीकेज टेस्ट, इट इज़ परफॉर्म्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर है, उसमें एक सोल्यूशन डाई का डाला हुआ है। 1% सोल्यूशन ऑफ मिथिलिन ब्लू डाई इज टेकन इन अ वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर मीन्स उस चैम्बर को हमने वैक्यूम से कनेक्ट कर देना है और लो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा कम प्रेशर पे रखना है और उसमें अपने एम्प्यूल्स को डाल देना है। ठीक है, एम्प्यूल्स को एक डाई के सोल्यूशन में रखना है एंड द टेम्परेचर प्रेशर इज केप्ट लो, लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको वैक्यूम बोलते हैं। तो जैसे ही वैक्यूम रिलीज करेंगे तो सोल्यूशन विल ट्राई टू गेट इनसाइड द एम्प्यूल्स। तो अगर कोई भी एक लीकिंग एम्प्यूल होगा तो उसके अंदर चला जाएगा सोल्यूशन, लेकिन अगर सीलिंग प्रॉपर है तो उसमें सोल्यूशन नहीं जा पाएगा। तो उसके बाद क्या है, जिनमें लीकेज थी उनमें सोल्यूशन अंदर चला जाएगा, और क्योंकि डाई का सोल्यूशन है तो कलर ऑफ द सोल्यूशन इन द एम्प्यूल विल चेंज। तो जिन जिन एम्प्यूल्स में कलर हो गया, डाई चली गई, अलग नज़र आ जाएगा आपको कि ये वाले कलर हैं, इनको रिजेक्ट कर दो, ये लीकिंग एम्प्यूल्स थे। ठीक है, तो ये है लीकेज टेस्टिंग, कि अगर एम्प्यूल में डाई चली गई दैट इज़ अ श्योर इंडिकेशन कि उसमें लीकेज थी और उनको फिर रिजेक्ट कर देते हैं। दोबारा बता रही हूँ आपको कि वायल्स और बॉटल्स जो हैं दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू दिस टेस्ट बिकॉज रबर इज फ्लेक्सिबल। लीकेज टेस्टिंग का एक और मेथड है स्पार्क डिटेक्टर मेथड। उसमें क्या है कि स्पार्क जो है, जैसे कोई लीकेज होती है तो वहाँ पे क्या होगा, एक स्पार्क जो है वो ऑब्जर्व करते हैं हम। हाई वोल्टेज सोर्स है तो उसके आसपास क्या होगा, स्पार्क नज़र आएगी। और अगर एम्प्यूल जो हैं दे आर फिल्ड विद एन इनर्ट गैस देन ग्लो इनसाइड द एम्प्यूल will indicate the integrity of the container. Means if there is glow inside the ampule means the ampule is intact, there is no leakage. And if we observe a spark across the voltage source, that means there is any leakage in the container. Then fourth test is clarity testing. Clarity testing हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड्स हैं दे आर टू बी इंजेक्टेड इंट्रावीनसली, और अगर कोई पार्टिकल हुआ सोल्यूशन में तो वेन से होते हुए स्मॉल कैपिलरीज में पहुंच के वहाँ ब्लॉकेज कॉज कर सकता है। एंड इफ दैट कैपिलरी सप्लाइज सम वाइटल ऑर्गन तो इट कैन बी फैटल। सो देयर शुड नॉट बी एनी विजिबल पार्टिकल्स और सस्पेंडेड पार्टिकल्स। एक तो तरीका सिंपल है कि उसको हम विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। Okay, there are various methods for testing the clarity. First is visual inspection method. ये कंटेनर को
हम विजुअली एग्जामिन करें ठीक से अंडर डार्क बैकग्राउंड एंड अंडर वाइट बैकग्राउंड। अगर कोई ब्लैक पार्टिकल्स होंगे तो वाइट बैकग्राउंड के अगेंस्ट आपको नज़र आ जाएंगे, और अगर कोई लाइट कलर के पार्टिकल्स हैं तो वो आपको डार्क बैकग्राउंड में नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या थोड़ी इस मेथड की लिमिटेशंस हैं। एक तो है कि वी कैन नॉट डिटेक्ट स्मॉलर पार्टिकल्स दैन 50 माइक्रॉन्स। अदर limitations are individual variation may be there, eyesight, eye strain and emotional state। कई बार हमें नहीं नज़र आएगा कोई पार्टिकल, ऐसा हो सकता है, तो देयर कैन बी individual variations। Second method is automatic imaging। Automatic image analysis devices, these are used which focus the video image of the particle on a screen। पार्टिकल की इमेज आएगी और उसकी वो स्कैन कर लेते हैं, तो दैट गिव्स अ परमानेंट रिकॉर्ड। इसको आप बाद में भी देख सकते हो, इमेज बन जाएगी उसकी। देन अदर मेथड्स ऑफ क्लैरिटी टेस्ट आर काउंटर। ये मेथड जो है बेसिकली पार्टिकल्स की काउंटिंग के लिए यूज़ होता है। अगर हमने पार्टिकल्स काउंट कर रहे हैं तो जब हम काउंट कर सकते हैं पार्टिकल्स, दिस इज यूज टू डिटेक्ट एंड काउंट द पार्टिकल्स। It is based on the principle that resistance between two electrodes increases when particle approaches the electrode। जैसे जैसे पार्टिकल इलेक्ट्रोड के पास आएगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा एंड वी कैन काउंट दीज पार्टिकल्स। तो इससे तो एग्जैक्ट आपको बताया कि काउंटिंग भी हम कर सकते हैं। देन अनदर मेथड इज फिल्ट्रेशन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स। उसमें क्या करते हैं हम कि अपना सोल्यूशन जो है उसको फिल्टर करते हैं। ठीक है, फिल्टर अ मेजर्ड अमाउंट ऑफ सैंपल सोल्यूशन थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर एंड दिस प्रोसेस इज डन अंडर अल्ट्रा क्लीन कंडीशंस, कि कहीं एटमॉस्फेयर से कोई पार्टिकल्स ना आ जाएं। ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या होंगे, अगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं तो वो उसके ऊपर रिटेन हो जाएंगे फिल्टर के ऊपर। देन दे कैन बी एग्जामिन्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। ये फिल्टर किया हमने, कोई पार्टिकल्स होंगे तो फिल्टर पे रिटेन हो जाएंगे, और फिर फिल्टर को हमने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख लेने हैं कि उसमें पार्टिकल्स हैं। बट इस मेथड का अपना ड्रॉबैक है कि जो ऑयली पार्टिकल्स वगैरह हैं उसको हम नहीं डिटेक्ट कर सकते, बिकॉज दे टेंड टू गेट एब्जॉर्ब्ड इनटू द फिल्टर, और उनको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। सो दीज आर वेरियस मेथड्स of clarity test। So that is all about evaluation of parenterals।